हाय फ्रेंड, हमारे चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी पर। आज का टॉपिक हमारा है पदार्थों का वर्गीकरण। आइए इससे रिलेट क्या होता है देखते हैं। किसी भी पदार्थ की चालकता उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आश्रित होती है। यह जितनी अधिक होगी चालकता उतनी बढ़ जाएगी। मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ के अंदर चालकता होती है, चालकता के उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आश्रित होती है। जैसे किसी भी पदार्थ की चालकता उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आश्रित होती है, या जितनी अधिक होगी चालकता उतनी बढ़ जाएगी। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं पदार्थ में जो कंपन करते रहते हैं इधर उधर, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आश्रित चालकता होती है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक है चालक। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। चालक में क्या होता है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जैसे सोना, चांदी, पृथ्वी, मानव आदि। अगला टॉपिक आता है हमारा वैद्युत रोधी या कुचालक। इसमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। मतलब कुचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। इसमें नगण्य का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, मतलब शून्य होता है। उसके बाद जैसे इसमें होता है लकड़ी, कपड़ा, चमड़ा आदि, ये सब होते हैं नगण्य में माने जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है, इनकी चालकता कुचालक से अधिक तथा चालक से कम होती है। इनकी चालकता कुचालक से अधिक तथा चालक से कम होती है, जैसे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन दो ऐसे पदार्थ हैं, जो ऐसे धातु हैं जिनमें चालकता कुचालक से अधिक तथा चालक से कम होती है। अगला टॉपिक प्रवैद्युत आता है। प्रवैद्युत का मतलब होता है, इन पदार्थों को जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब इनका ऊपरी पृष्ठ आवेशित हो जाता है। मतलब कि जैसे हम बॉल ले लेते हैं, बॉल का किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं बॉल, तो बॉल का ऊपरी सिरा जो होता है, कवर होता है, वह आवेशित हो जाता है। अगला टॉपिक आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो सारे बच्चे जानते ही होंगे, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ। कूलाम साहब एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया था, वो आवेश से रिलेटेड था। जैसे कूलाम के नियम के अनुसार होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। जैसे एक आवेश Q ले लेते हैं प्लस में, एक आवेश Q ले लेते हैं माइनस में, तो इन दोनों के बीच दो आवेश होते हैं। इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण प्लस अपनी तरफ खींचता है, माइनस अपनी मतलब माइनस अपनी तरफ खींचता है, प्लस अपने से दूर भेजता है। तो इनमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, मतलब इसका डिफिनेशन हो गया, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के परिणामों के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। मतलब ये दोनों, जो इसका मैं दूरी लूँगा, इसके वर्ग के मतलब दो गुने के व्युत्क्रम उल्टा होता है, 1/r² होता है। सॉरी भाई लोग, इस लाइन के लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। ये गलती से हमारे नोटबुक से लिखा गया था, इसके लिए मैं सॉरी मांग। ये होता है वह एक कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर अपॉन सेकेंड। मतलब होता है एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगी। इस प्रकार यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तो उनके बीच लगने वाला बल F समानुपाते Q1, F समानुपाते Q2, F समानुपाते 1/r²। तीनों को हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 ले लेंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ने पर हो जाएगा F बराबर Q1 Q2 अपॉन r²। F इक्वल टू K, जहाँ के नियतांक होता है, अतः इसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ के नियतांक है। इसको समीकरण 4 मार लेंगे। उसके बाद प्रयोगों से K का वैल्यू निकला है, वो होता है 1/4
4 पाई साइलेंट जीरो होता है। यहाँ साइलेंट जीरो का मतलब क्या होता है, साइलेंट जीरो बराबर होता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, इसको बोल सकते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। अब आता है कि साइलेंट जीरो का मान क्या होता है। तो दोस्तों साइलेंट जीरो का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। मतलब कि होता है साइलेंट जीरो बराबर 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है। तो सारी चीज़ें मिलाकर क्या हो जाएगा, एफ फोर्स एफ बराबर 1/4 पाई साइलेंट जीरो Q1 Q2 इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा कूलाम के नियम का सूत्र। और इसमें एक नोट पॉइंट आता है। नोट पॉइंट ये हो जाएगा हम लोग का, नोट पॉइंट हो जाएगा यदि वहाँ माध्यम हो जिसका अपूर्णांक n है। अगर वहाँ पे माध्यम है जिसका अपूर्णांक n है, तब ये बल हो जाएगा F डैश इक्वल टू F/n। ये अपूर्णांक, माध्यम में अपूर्णांक का सूत्र है। शायद आप लोग को कूलाम का नियम नहीं समझ में आया होगा, तो मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ। आपकी बात ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल Q1, दूसरा हो जाएगा F इक्वल Q2, उसके बाद तीसरा हो जाएगा F समानुपाते 1/r²। इसको आप इक्वल में भी लिख सकते हैं, इसको समानुपाते में भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होता है तो हम समानुपाते में करके लिख रहे हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। उसके बाद आ जाता है समीकरण को जोड़ने पर, तो तीनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा F इक्वल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/r² लिखेंगे तो 1 के जगह पे ये चला जाएगा Q1 Q2, तो हो जाएगा 1/r²। यहाँ पे अब हमने बताया था कि यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है के यहाँ पे नियतांक रहता है, के यहाँ पे नियतांक हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ के का मान होता है 1/4 पाई साइलेंट जीरो और इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे के का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा F इक्वल 1/4 पाई साइलेंट जीरो Q1 Q2 अपॉन R²। ये हो जाएगा कूलाम के नियम का सूत्र। आई होप आप लोग को फिर से समझ में आया होगा।